हेलो ट्रेडर्स। सो टुडे वी आर एनालाइजिंग निफ्टी 50। तो आज 30 जुलाई को अगर हम देखें जो मार्केट ओपन होता है वो 24,249 के लेवल पे ओपन होता है और उसके बाद मार्केट एक रैली के लिए जाता है और अपना हाई बनाने की जो कोशिश करता है यहाँ पे 12:30 बजे करीब 24,331 के लेवल पे। उसके बाद जो क्लोजिंग के टाइम पे भी उसी लेवल को टच करने की कोशिश करता है 24,342 की, और वहाँ से एक डाउनवर्ड आती है और मार्केट 24,300 के आसपास क्लोज होने की कोशिश करता है। अब इस सिनेरियो को डेली टाइम फ्रेम पे समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि पिछले फ्राइडे से अगर हम देखें तो लगातार मार्केट धीरे 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 ऊपर की तरफ जा रहा है। उसका जैसे कि मैंने कल के वीडियो में आप लोगों से अपना लॉजिक शेयर किया था कि यहाँ इंडिया के अंदर जो मोस्टली जो SIPs होती हैं वो फर्स्ट वीक के अंदर ही ड्यू होती है या कटती हैं एक तरीके से हमारे अकाउंट से ऑटोमेट जो होती है। तो उस लेवल पे मार्केट हमें अप साइड के लिए मिलेगा, मीन्स हमें 24,000 के ऊपर के लेवल पे मार्केट मिलेगा या ना कि नीचे का। क्योंकि अगर आप देखो तो अगर किसी को अपना माल खरीदना होगा तो वो रिटेल के लिए कोई यहाँ से अगर आप देखें तो हमें 3% 4% महंगा माल मिलेगा, ना कि सस्ता। क्योंकि बिकॉज वी आर अ रिटेल ट्रेडर या रिटेल इन्वेस्टर, तो हम लोगों को मार्केट ऊपर के लेवल पे मिलेगी। तो ठीक है, उसी को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि 24,400 के लेवल कल के दिन आ सकते हैं। और अगर नहीं आए, अगर कल के दिन मार्केट डाउन हुआ तो 24,000 हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब चल के देखते हैं कुछ जो अच्छे स्टॉक जो हमें रैली करते हुए दिख रहे थे, जिसमें पहला नाम जो मुझे लगता है वो है बालकृष्ण इंडस्ट्री। ये ऑफ रोड टायर बनाते हैं। सीएट के रिजल्ट जो थे वो काफ़ी वीक थे, बट इनके रिजल्ट में पोटेंशियल लगता हुआ दिखने को मिल रहा है। और अगर ये 24 या 2366 के लेवल को क्रॉस करता है तो एक ये 2700 तक के लेवल पे जाने के लिए रेडी हो सकता है। तो आज के दिन अगर मैं इस स्टॉक को देखूं तो इस स्टॉक में कल के दिन भी 3 से 4% की तेजी थी और आज के दिन तो ऑलमोस्ट 12% की तेजी थी। 2336 की हाई लगा दी है इस स्टॉक ने, क्लोजिंग भी 2306 के आसपास दी है। तो स्टॉक अच्छा मूव कर रहा है और भी अच्छे पोटेंशियल हैं इसमें ऊपर जाने के। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट स्टॉक आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो है एक्साइड इंडस्ट्री। एक्साइड इंडस्ट्री को मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि गाइस अगर आप देखें तो एक टाइम ऐसा था, ये स्टॉक है ना 125 रुपये के आसपास था और उस टाइम पे कहा जा रहा था कि है ना कि उस टाइम ईवी की कोई बात ही नहीं कर रहा था। सीरियसली बोलूँ तो उस टाइम कोविड का एक थोड़ा सा टाइम था, तो वो फार्मा के अंदर काफ़ी अच्छी तेजी थी। और इसका जो पी था, एक आर्टिकल आया था जिसके अंदर उन्होंने बोला कि 2 के पी पे मिल रहा है, उसमें एक अच्छा पोटेंशियल। उसके बाद ये 600 तक की रैली दे गया था सिर्फ 1 से 1.5 साल के अंदर। अभी अपने 600 रुपये के हाई से गिरते गिरते अभी हाल फिलहाल में 3 रुपये तक आया। अभी ये 300 रुपये के लेवल से एक तेजी के लिए जा रहा है। तो हमें इसमें लगता है कि ये और तेजी विटनेस कर सकता है। तो आज के दिन मैं देखूं तो ये स्टॉक, अगर एक्साइड इंडस्ट्री का प्योर बिजनेस बैटरी से रिलेटेड है, अगर रिन्यूएबल्स के अंदर कुछ भी चेंज होता है, बैटरी अब जैसे इंडियन सेल्स वाली बनेंगी और इस कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स हैं, अच्छा बिजनेस है, अच्छी कार्स में ईवी के अंदर ग्रोथ आती है, तो ये कंपनी बेनिफिशियरी है। तो आज के दिन स्टॉक में 5% तक के हाई थे। 461 तक के हाई लगाने के बाद स्टॉक 452 पे क्लोज हुआ है। तो और भी अच्छे पोटेंशियल देखने को मिल सकते हैं क्योंकि इसने अपना मेजर ये जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेकआउट कर दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये स्टॉक 500 तक जा सकता है। तो यहाँ से मुझे 10% और फर्दर अपसाइड इसमें देखने को मिल सकती है। इसके बाद चलते हैं LT फूड पे। अगर LT फूड के रिजल्ट थे आज के दिन, आज का रिजल्ट तो मैंने भी एनालाइज नहीं करे, बट अगर मैं ये देखूं तो ये स्टॉक कुछ इसी रेंज के अंदर विटनेस करता है। 336 330 के लेवल से समवेयर अगर मैं देखूं तो 450 440। तो यहाँ से इस स्टॉक में भी 10% की एक अपसाइड आ सकती है। तो इस स्टॉक को भी हमें रडार पे रखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये स्टॉक हमेशा ऐसी करे कि
हाँ, एक रैली देता है और फिर अच्छे लेवल पे जा सकता है। तो इसमें शॉर्ट टर्म के लिए जो मुझे फर्स्ट टारगेट देखने को मिलते हैं वो 409 410 है। उसके बाद ये 440 तक जा सकता है। तो इस स्टॉक को हमें रडार पे रखना चाहिए। अब एलटी फूड है ना, यहाँ से इनका दावत ब्रांड है। तो ये अपना जितना ये दुबई है, यूएई है, कुवैत है, मतलब जितनी भी सऊदी टाइप की कंट्री है साउथ, यहाँ पे ये अपना बासमती राइस को एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो इनको डॉलर जब में भी वैल्यू मिल रही है, क्योंकि 95 पहले इनको मान लीजिए डॉलर 85 पर रुपीज़ होता, तब इन्हें $1 का माल बेचने में 95 रुपीज़ मिल रही है, तो उसका इन्हें एडवांटेज है। और बासमती के प्राइस भी थोड़े शायद अप हुए होंगे, क्योंकि बारिश कम होने की वजह से राइस की प्रोडक्शन कम होती है, और प्रोडक्शन कम होएगी तो डिमांड तो सेम ही रहेगी, तो मतलब प्राइस बढ़ने के चांसेस है। तो उसका इसे एडवांटेज मिल सकता है। तो आज के दिन अगर मैं देखूँ तो स्टॉक 5 से 6% अप था। मुझे लगता है कि फर्दर और मूव आ सकता है, कि वॉल्यूम अप के साथ साथ प्राइस में भी अप है। तो ये 440 के लिए एक और लाइन डाल लेते हैं, ताकि अगर कल हमें कुछ दिखता है तो हम इसे प्लान कर पाएँ। तो एलटी फूड को मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ, इसको अपने रडार पे रखिए। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा वो है रेडिंगटन। अगर मैं रेडिंगटन को देखूँ तो ये स्टॉक मैंने कल आपसे डिस्कस किया था, ठीक है। तो मैंने आप लोगों से बोला था कि ये है ना इसी रेंज के अंदर चलता है, तो ये यहाँ पे एंट्री दे सकता है। तो आज के दिन अगर मैं देखूँ तो इस स्टॉक का जो ओपनिंग प्राइस था ना 307 था, क्लोजिंग 310 है। मतलब आज के दिन ये स्टॉक है ना 338 तक की हाई लगा दिया था, और खुलने के बाद 10% की रैली थी, 10 to 12% की अगर देखा जाए तो। फिर ये वहाँ से धीरे धीरे दिन भर गिरता रहा, और क्योंकि लिक्विडिटी ले गया सारी, और फिर उसके बाद इसमें गिरावट आ गई, अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है वैसे तो ये। तो इस स्टॉक को अपने रडार पे रख सकते हैं, ठीक है। और इसमें मुझे लगता है यहाँ पे एक बार गैप फिलिंग के लिए ये वाले लेवल पे दोबारा आएगा 286 तक के। तो इसको रडार पे रखिए, इसमें ऑलमोस्ट ऑल लेवल आ चुके हैं। अब फर्दर मूव के लिए देखते हैं क्या होता है, बट अभी तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि फर्दर मूव क्या आएगा, ठीक है। इसमें और हल्की सी गिरावट मेरे हिसाब से आ जाएगी। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट स्टॉक गो फैशन पे। गो फैशन इंडिया लिमिटेड को देखें तो आज शायद इसके भी रिजल्ट होंगे, क्योंकि रिजल्ट सीजन चल रहा है, रिजल्ट वीक है। तो काफ़ी कंपनियों के रिजल्ट आए जा रहे हैं, उसके बाद वो रैली कर जाते हैं। तो इस स्टॉक में अगर जिस तरह का पोटेंशियल लग रहा है, तो ये वो जो 400 रुपये का लेवल है इसको विटनेस कर सकता है एक बार मार्केट फिर से। यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस आ सकता है 360 352, बट ना 400 तक ये स्टॉक जा सकता है ईजिली। तो अगर मैं आज के दिन का इसमें मूवमेंट देखूँ तो स्टॉक 7% के आसपास 6% पे क्लोज हुआ है। 309 के लो लगाने के बाद 355 तक के हाई थे। अच्छी एक अपसाइड विटनेस थी, अच्छे लेवल पे बाइंग देखने को मिल रही है, वॉल्यूम भी ठीक ठाक है 2 मिलियन शेयर्स का। तो इस स्टॉक को मेरे रडार पर रखना चाहिए, वॉल्यूम अच्छा है, ऊपर के टारगेट देखने को मिल रहे हैं। और ये स्टॉक पर देखा जाए तो 900 रुपये के लेवल थे, गिरते गिरते 300 के लेवल पे आ चुका है, और देखे तो 1400 के लेवल पे था, तो गिरते गिरते आ गया नीचे। अच्छी वैल्यूएशन पे अच्छी वैल्यू दिखेगी तो यहाँ पे एक अप ट्रेंड में स्टॉक जा सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो है MTR टेक्नोलॉजी। ये स्टॉक आज 5% अपर सर्किट पे था। अगर देखें तो ये स्टॉक नीचे लगातार पताल की तरफ गिरता हुआ आ रहा है। इस पर ट्रेंड लाइन लगा देता हूँ पहले तो, ये स्टॉक गिरता हुआ आ रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो इसका ट्रेंड नेगेटिव है, और ये जो अपसाइड है ये क्लोज हो सकती है। और जो इसका मुझे पहला रेजिस्टेंस या सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो 3800 के लेवल पे आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक में मैं ज़्यादा बुलिश तो नहीं हूँ, बट हाँ ये 3700 3800 के लेवल को मैं अपना फर्स्ट टारगेट मान के चलता हूँ। तो इस ट्रेंड लाइन को भी मैं और डाउन कर लेता हूँ। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकला तो ये फिर आराम से यहाँ पे 6000 तक के लेवल पे जा सकता है। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए, बट इसमें मेरी थोड़ी सी प्रोजेक्शन जो रहेगी वो डाउनवर्ड नाइस की ही रहेगी। तो गाइस जो भी निफ्टी फिफ्टी में जो मेरी एनालिसिस है जो स्टॉक रिलेटेड है
ओनली फॉर स्टडी पर्पस, नॉट अ बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन। और अगर आप देखें तो मार्केट के अंदर पॉजिटिव न्यूज़ क्या है कि जो फेड ने रेट ऑफ इंटरेस्ट को है ना कम नहीं किया और ना ही बढ़ाया, तो जैसा था वैसा ही रहेगा, क्योंकि मार्केट के जो पिछले जो फेडरल चेयरमैन थे उनका कहना था वो 2 से 3 रेट कट करेंगे, बट अभी जिस तरीके की क्रूड के अंदर जो प्रेशर है, मीन्स जो अप साइड के लिए जा रहा है कभी डाउन साइड के लिए आ गया था, तो उसकी वजह से कमोडिटी की प्राइस काफ़ी हाई हो चुके हैं। और भविष्य में लोगों को लगता है कि जो कॉपर के प्राइसेस हैं वो भी हाई जा सकते हैं, तो एक कॉपर के स्टॉक्स को आप ट्रैक कर सकते हैं। गोल्ड को भी देखा जा सकता है, गोल्ड अभी तो थोड़ा डाउन रहने की उम्मीद है, ठीक है। तो अगर आप पर्टिकुलर किसी भी स्टॉक का और एनालिसिस चाहते हैं या किसी स्टॉक की जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, मिलते हैं कल फिर वीडियो में, और देखते हैं कुछ अच्छे स्टॉक दिखते हैं तो। और आज के दिन है ना रुकिए, मैं आप लोगों से ना एक और स्टॉक डिस्कस करना चाहूँगा, वो है सोनाटा सॉफ्टवेयर। तो सोनाटा सॉफ्टवेयर को मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, क्या हुआ, जैसे कि कल के दिन मैं आप लोगों से बोल रहा था कि ये स्टॉक इस वाले लेवल के ऊपर जा सकता है, आज ये 329 टच करने गया। यहाँ पे इंट्राडे में देखें तो 327 की हाई के बाद ये स्टॉक धीरे भर गिरता ही गया। तो जिस तरीके की इसमें मुझे मीन डाउनवर्ड्सनेस देखने को मिल रही है, तो एक बार यहाँ से ये स्टॉक एक बार फिर से अप साइड के लिए जा सकता है, उसको मैं इसीलिए कह रहा हूँ। अगर मैं इस पर ट्रेंड लाइन लगाता हूँ, ये देखिए, इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट को अगर हम मान के चलें तो इस स्टॉक में और भी अच्छा पोटेंशियल रह सकता है। तो देखते हैं, ये स्टॉक में कल एक कैंडल बनती है यहाँ यहाँ यहाँ, तो यहाँ से ही अप साइड के लिए जा सकता है, तो इस स्टॉक को रडार पे रखें, क्योंकि आज 327 पर लगातार गिरता हुआ है, तो मे बी थोड़ी सी और सेलिंग आ जाए। बट इसका वॉल्यूम देखेंगे तो यहाँ पे कुछ भी खास गिरावट नहीं है, कल के दिन जितने माल उठाया वो 8 मिलियन उठाए, यहाँ पे देखेंगे तो 31 मिलियन है, और अगर हम यहाँ पे देखें तो 29 मिलियन, तो यहाँ से और भी अपसाइड आ सकती है, तो इस स्टॉक को हमें रडार पे रखना चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, मिलते हैं फिर कल इसी टाइम वीडियो में स्टॉक के बारे में जानकारी साझा करते हैं। ओके बाय।